चलिए, आज नया टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, द प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय दिस इलेक्ट्रोलिसिस? सर इलेक्ट्रोलिसिस कौन सी प्रोसेस होती है? आपने पढ़ा होगा बचपन में, हमारे पास एक सेल होती है, दैट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है ना? सो व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोलिटिक सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, आपने दो सेल्स पढ़ी थी, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरी हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है ना? सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सी सेल होती थी? जो कि कन्वर्ट करता था क्या? केमिकल एनर्जी को जो कि प्रोड्यूस होती थी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हेयरएज दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारे पास है, इट यूज द, शाबाश, किसका यूज करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट कौन सी? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना होगा, आपके पास बचपन में पढ़ा होगा, दो इलेक्ट्रोड्स लेते थे, एक इम्प्योर वाला, दूसरा प्योर वाला। ठीक है ना? दो इलेक्ट्रोड्स आप लेते, सेम सोल्यूशन में डिप करते थे। ठीक है? सपोज ये CuSO4 सोल्यूशन है। ठीक है? और यहाँ पे आपने ली कॉपर के दो, शाबाश, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है? एक आपने रखा एनोड पे और दूसरा रखा आपने कहाँ पे सर? कैथोड पे। ठीक है? जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें हम, एनोड वो होता है जहां से कौन जाएंगे? एनाइंस। कैथोड वो होता है जहां से कैटाइन। कैटाइन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिवली। तो कैथोड यहाँ नेगेटिवली होता है। रिमेंबर दैट इन योर माइंड। ठीक है? और इसी तरह आपके पास एनाइन होते हैं नेगेटिवली, तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली होगा। रिमेंबर दैट। ठीक है? और ये सोल्यूशन जो आपके पास है, दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। फिर आप क्या करते हैं? आप इसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो होता है इम्प्योर वाला कॉपर जो था, और यहाँ पे प्योर कॉपर है इलेक्ट्रोड इसका। आपने मान लीजिए इसकी विड्थ जो है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये मोटा है। लेट सपोज ये आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये वाला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको इम्प्योर में से क्या लाना पड़ेगा? प्योर लाना पड़ेगा। ठीक है? तो कैसे होगा? आप एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ देंगे। जोड़ दिया आपने एक्सटर्नल सोर्स के साथ। अब यहाँ पे क्या फ्लो होगी सर? करंट फ्लो होगी। और करंट फ्लो होने के बाद अल्टीमेटली आपके पास ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होके अल्टीमेटली आपके पास ये वाला जो आपके पास है प्योर कॉपर, ये स्ट्रिप क्या हो जाएगी? मोटी होती जाएगी। मतलब कि यहां पे कॉपर क्या होगा? यहां पे डिपॉजिट, और वो डिसॉल्व होता जाएगा, है ना सर? वो डिसॉल्व होता जाएगा यहां पे। और नीचे क्या बनेगा? नीचे बचेगा वहां पे गैंग, दैट इज द इम्प्योरिटी। और बचपन में पढ़ा इसको क्या कहते हैं? एनोड मड। एनोड मड। ठीक है? बात आई समझ? अब ये रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड है ना, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट का हिस्सा, मतलब आपके पास ये कॉपर का होगा, किसका भी होगा। ठीक है? आपके पास यहाँ पे डिपोजिशन हो गई। ठीक है? अब ये डिपोजिशन कितनी होगी, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा और किस तरीके से होता है? फॉर दैट वी डील विद द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड दैट वाज गिवन बाय फैराडे। So what is electrolysis? It is a shabash process in which द पैसेज ऑफ करंट, जब आप करंट को पास करते हो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे डिपोजिशन होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है वहाँ पे और डिपोजिशन होती है प्योर इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी प्योर जो मेटल है जो कि अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे आता है। जिस तरह कॉपर आ जाएगा कहाँ पे, कॉपर के इलेक्ट्रोड पे। ये इम्प्योर वाला मोटा होगा, प्योर वाला पतली रॉड होगी। फिर कुछ टाइम के बाद अल्टीमेटली जो प्योर यहाँ पे था वो बढ़ता जाएगा क्रॉस सेक्शन में और ये घटता जाएगा। फिर से वापस फिर से और एक इम्प्योर लाओगे। इन दिस वे आप
आप यहाँ पे हाईली रिएक्टिव जो आपके पास होते हैं, कौन से हाईली रिएक्टिव जो आपके पास मेटल्स है उनको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम मेटलर्जिकल प्रोसेस भी कहते हैं। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब करंट पास करके तोड़ देना, लिसिस मतलब आपके पास यहाँ पे स्प्लिट डाउन करना। अब ये किसने दी थी लॉज ऑफ इलेक्ट्रिस, किसने, माइकल से क्या पाए, मैं लिखा माइकल जैक्सन, हाँ माइकल फेरेडी लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा तो आपको मालूम है क्या चीज़ होगी, एक जगह Cu2 पॉजिटिव एक्वस कितने इलेक्ट्रॉन लेगा सर, दो ही इलेक्ट्रॉन और Cu सॉलिड, और दूसरी जगह Cu सॉलिड टूट के Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये कहाँ पे होगा, ये कहाँ, व्हाट डू मीन बाय दिस, रिडक्शन ओके हो इतना संगस क्या थोड़ा सा, व्हाट इज दिस, इट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतने से याद हुई ना समथिंग थोड़ा डिफरेंस, ठीक है। कहाँ, अरे वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखी थी और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इनमें डिफरेंस है। वहाँ पे एनोड क्या था एनोड क्या होता है सर, नेगेटिवली चार्ज। कैथोड क्या था, अगर आपको याद हो, नहीं मतलब जिंक कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड का है। और हमने बोला था एनोड किसे कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो, और कैथोड क्या होती है, जहाँ पे रिडक्शन, मतलब चेंज करना डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। वहाँ पे सोर्स से निकलती थी करंट, है ना, मतलब यूज बना सोर्स एज करंट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसी में आप क्या दे रहे हो, करंट। इट्स लाइक दैट बैटरी है ना, बैटरी अगर लाइट है, जस्ट लाइक अभी मान लीजिए लाइट ने इन्वर्टर कन्वर्ट करता है वहाँ केमिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वन ये मिशन बैटरी डाउन गसा फुल, फिर हम क्या करते हैं इसको चार्ज करके कैसे, एक्सटर्नल पावर सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई वहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, है ना। सपोज इतना सन उस इलेक्ट्रोलाइट ये टूट के ये बना रहा है, ऐसा होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो उल्टी डायरेक्शन में आपका काम कर देगी, ठीक है। तब मुझे कैसे पोलैरिटी क्या हो जाएगी सर, चेंज होगी। सो माइकल फैराडे ने हमारे पास यहाँ पे लॉज दे, और 2 लॉज जो कि हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ, सो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस, किसी को मालूम। इसने ये बोला कि कितना अमाउंट ऑफ आपके पास यहाँ पे मेटल डिपॉजिट होगा अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग, ठीक है। जितना आप चार्ज फ्लो क्या करोगे सर, ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिपॉजिशन, ऑब्वियसली, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर Z है आपके पास क्वांटिटी जो कि डिपॉजिट होगी उसकी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग, ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस थिंग, इट इज़ द क्वांटिटी of metal deposited. What is Q? Q is nothing but is the charge flowing through circuit. ठीक है, अब यहां पे आपके पास आए, आपको मालूम है करंट चार्ज बटे टाइम, चार्ज करंट इनटू टाइम। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा दुविधा हो रही है, क्यों, ठीक है। अच्छा, सर्च करा यूज मखरज सान, हल्क से आवाज निकालो थे सर। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक कांस्टेंट दैट इज Z इंटू Q, और Q का वैल्यू क्या लिखे हम, I इंटू T। व्हाट इज I, करंट, व्हाट इज T, टाइम, एंड व्हाट इज Z, कहते क्या है इसको, शाबाश, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा आप करंट में। जितनी करंट क्या होगी ज़्यादा फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उतनी ही चार्जेस आपके पास यहाँ फ्लो क्या होगे सर, उतनी चार्जेस फ्लो होगे ज़्यादा। चार्ज गैस फ्लो ज़्यादा, डिपॉजिशन आपकी क्या होगी वहाँ पे ज़्यादा। अरे ज़्यादा काम क्यों होगी,
ज़्यादा होगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना चार्ज कर ज़्यादा फ्लो उतनी डिपोजिशन अपने इलेक्ट्रोड पे क्या होगी ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगी उससे सर ज़्यादा, इलेक्ट्रोलिसिस को ज़्यादा, डिपोजिशन आपकी क्या होगी सर ज़्यादा। अरे ज़्यादा उठो दफा जाओ बेईमाना उल्टा, ठीक है, आई बात समझ। चलिए अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ बोलो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाँ आपने क्या बोला, केमिकल, हाँ टाइप ऑफ केमिकल मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे, ठीक है, जिसकी एक्चुअली देखा ऐसे तो ठीक बोला ना। ऑक्सीजन केमिकल है, हाँ केमिकल है, वो भी एक टाइप का केमिकल हो सकता है। सॉल्यूशन हो सकता है। ऑक्सीजन केमिकल का मतलब क्या होता है तशु आसान जहर सोचो ना, बाजार बन जाओ, आपको केमिकल लगता है ये कुछ जहरीली चीज होगी, है ना। केमिकल माने जहाँ केमिकल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन में भी है ना केमिकल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड ओ, तो वो भी केमिकल है बट हार्मफुल नहीं है, सोचो मुफीद ठीक है थे वन। चलिए आगे बात करें, देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे आपके पास है कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, शाबाश, प्लस यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बोलो बोलो, ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको मालूम है ना स्टाइकोमेट्री, ये इसका कितना होगा 1 मोल, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस को डिपॉजिट करने के लिए ताकि 1 मोल ऑफ कॉपर बने कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये क्या होता है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका कुछ चार्ज होगा ना, होगा कि नहीं सर। 1 मोल ऑफ चार्ज कितना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके पास चार्ज को यहाँ पे लेंगे, मतलब कि आपके पास कि Q का वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻20, शाबाश 23 गैलन में दियो खास तौर पे मिनिशन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 इंटू 10⁻19, ये कूलम में निकलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 96487 कूलम्स, नियरली लिखते हैं 96500 कूलम्स। व्हाट इज दिस थिंग, इट इज नथिंग बट इट इज अ चार्ज कैरियड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज आपके पास कैरी करेंगे, इसको हम कहते हैं 1 फैराडे। क्या कहते हैं 1 फैराडे। एरेजा क्या बात है, श्रपियो मुझे ना इनोमा क्या, हाँ 6.022 ये है ना, सीधी सी बात है, पर मोल 1 मोल है ना, और आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पर मोल में कितने आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पर मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी चीज़ का 1 मोल होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर, है ना, और आपको मालूम यही एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। किस इलेक्ट्रॉन्स को यूता चार्ज 1 मोल को मल्टीप्लाई विद दिस, और ये निकलता है 96487 कूलम और 96500 until and unless not mentioned तो यूता न्यू तो 96487 कूलम्स, ठीक है ना। अब ध्यान रखो सवाल आपके पास ऐसा है, सवाल क्या है, अगर आपके पास चार्ज फ्लो हो रहा है 900 कूलम आपने पास किया, ठीक है, बता दीजिए देन कॉपर का कितना डिपॉजिट होगा, कॉपर का कितना डिपॉजिट होगा, हाँ करना है, कीजिए, पता नहीं, देखिए कोशिश की, शाबाश, नाकाम रही आप कोई बात नहीं देखिए कॉपर Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ Cu सॉलिड
सर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैरेडे ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ डिपॉजिट करेंगे 1 मोल ऑफ कॉपर को, करेंगे सुना, 1 मोल ऑफ कॉपर, स्टाइकियोमेट्री यही कहता है ना। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि 2 फैरेडे ऑफ चार्ज, मतलब कि 2 इंटू अगर हम लेंगे 96500 कूलम्स, ये कितना डिपॉजिट करेगा कॉपर का, 1 मोल। पता 1 मोल कितना होता है कॉपर का, अरे कॉपर का 1 मोल होता है 63.5 ग्राम, 6.0221। 1 मोल किसके बराबर होता है, ग्राम मोलर मास। हाइड्रोजन का 1 मोल 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 1 मोल क्या, आज क्या करो ना, ऑक्सीजन का 1 मोल कितना होता है, ऑक्सीजन 16 ग्राम, O2 का 32 ग्राम। सुना AMU को जस्ट ग्राम्स में लिखो, ठीक है। वो अमसुन कोता तु पुरमुत कॉपर एटॉमिक मास कोता कॉपर का 63.5 ग्राम, गो अमसुन अकिस मोल कोता वजन 63.5 ग्राम, ठीक है ना। ध्यान रख लीजिए, गो नाइ इतने चार्जों से 63.5 ग्राम क्या गए डिपॉजिट, इतने कूलम से। 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा, 63.5 डिवाइड क्या होगा 2 इंटू 96500, है ना। मैं कोता कूलम चार्ज करें पास 900, तो 900 कूलम ऑफ चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा, 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 इंटू क्या है 900, है ना। 2 0 क्या हो गए सर, कैंसर। तो आपके पास जो डिपॉजिट होगा ना यहाँ पे वह होगा 63.5 इंटू 9 बटे 2 इंटू 96, ये जितना भी होगा इतने ग्राम्स डिपॉजिट हो गए, ठीक है। वट एवर जो भी होता है, हाँ हाँ 2 डबल हाँ 2 9 इंटू 965, हाँ ये होगा, ठीक है। आएगा करना, या आवाज समझ। महविश नहीं, क्या नाम है आपका,